हर हर महादेव। हिमाचल में भारत का पहला तंत्र की शिक्षा के लिए राज्यपाल जी के द्वारा, जिसका उद्घाटन 2 तारीख को किया गया, हिमाचल के माननीय राज्यपाल जी श्री शिव प्रताप शुक्ल जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और जब ऐसा कुछ होता है, आई फील लाइक वाओ, इट्स लाइक अ बिग वाओ। मेरा अंदर से ना ऐसा जैसे समथिंग इज रिलीव्ड। तंत्र के जैसे जैसे खुलते जा रहे हैं स्कूल्स, या अब जैसे तंत्रकुल खुल रहा है, गुरुकुल की तरह ही तंत्रकुल होता है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में, मुझे भी किसी ने इन्फॉर्मेशन भेजी आज सुबह, तो मेरा तो मन प्रफुल्लित। सुबह की पहली गुड न्यूज़ सुन ली मैंने। सबसे पहला जब मैं उज्जैन कुंभ कर रही थी, और तब मैंने जब मीडिया थी तो ये कहा था कि जिस तरह से डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की डिग्री होती है, तो भाई तांत्रिकों की भी डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि ये वेद का हिस्सा है। तो जिस दिन ये छप के आया, उसके शायद अगले ही दिन विक्रम यूनिवर्सिटी में ज्योतिष के साथ में तंत्र को ऐड कर दिया गया, और उसकी परमिशन, मतलब उस दिन उसकी परमिशन आई। तो आचार्य श्री जो हैं वो आकर के मिले, उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि उनके ये स्कूल, मतलब विक्रम यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट वन विद तंत्र के साथ में जहां ज्योतिष आया था। इंडिविजुअली नहीं, उस समय स्ट्रगल बहुत रहा है भाई, बहुत स्ट्रगल रहा है। मैं कह रही हूँ अब तो बहुत मोदी जी के जो हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि वो सनातनी है, तो उन्हें पता है कि तंत्र क्या है। हमारे यहाँ तंत्र की यूनिवर्सिटीज पूर्व में भी रही हैं। तो भगवान मोदी जी को 100 वर्ष की आयु दे और उनका कार्यकाल और बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि तंत्र को जैसी दृष्टि इसकी बना दी गई थी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जैसी सोकॉल्ड समितियों ने मिलकर, और कुछ इन्वेडर्स जो आए, उनने आकर के तंत्र को खत्म कर दिया था। और कुछ हमारे पास से पांडुलिपियां चली गई, हमने खोदी। मनुस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो खोदी हमने। तो कहीं ना कहीं इसका लोप हुआ, लेकिन बुद्धिस्ट ने इसे संभाल के रखा। तंत्र को उन्होंने पकड़ के रखा, उन्होंने तंत्र को नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोगों ने, अब आप कहीं पे भी देखो जहां पे ये न्यूज आई है, वहां पर भी कुछ लोगों ने लिखा है बस अब यही बाकी रह गया था। मतलब हिंदू होकर के, सनातनी होकर के, जब तुम्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, तंत्र को तुम गर्व की दृष्टि से नहीं देखते, भगवान शिव को मानते हो और तंत्र को नकारते हो, तो तुमसे बड़ा दोगला कौन है? शक्ति की पूजा करते हो और तंत्र को नकार देते हो, तो तुमसे बड़ा दोगला कौन है? तो जब ये सुबह पढ़ी, प्रफुल्लित हो गया, फटाक से मैंने न्यूज निकाली और पोस्ट किया। मैंने कहा बाद में जाकर की वीडियो बनाऊंगी। आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस। कितने मिथ्स क्लियर होंगे। और जो न्यूज में था, मैंने पढ़ा, तकरीबन 40 के करीब कामाख्या से साधक थे वहां पर। सो हैप्पी अबाउट की शक्तिपीठों के बारे में चर्चा होगी, यहाँ पर ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा होगी, आगम और निगम के बारे में चर्चा होगी, शास्त्र, वेद, पुराणों में तंत्र का कहाँ कहाँ उल्लेख है और किस तरह से अस्त्र और शस्त्र में अंतर है, ये सिखाया जाएगा। किस तरह से सामवेद हमें बताते हैं, सामवेद बताता है कि हमें किस थ्रो में मंत्र को बोलना चाहिए, कि उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो जाकर के सामने उस टारगेट को हिट करता है, जो इंटेंशन, हमारी इंटेंशनल टारगेट जो होता है, उसको हिट करता है। ये सब तरीके से अगर सिखाया जाने लगे तंत्र हमारे भारत में, तो विश्व ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो तंत्र को भेद सके, या सनातनी से या भारत से पंगा ले सके। पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है। अगर हम तंत्र को समझ जाएं तो, माय गॉड, आपको नहीं पता, बट मे बी मैं ओवर रिएक्ट करती हुई लग रही हूँ, बट आपको नहीं पता, जिसने स्ट्रगल किया है तंत्र को लेकर के, 25 सालों का, 26 सालों का जो स्ट्रगल है, 99 से ऑफिशियली जो शुरू हुआ मेरा स्ट्रगल, उससे पहले से भी रहा होगा डेफिनेटली किसी न किसी रूप में, जो मुझे भी नहीं पता होगा।
ये तो जो मतलब वो स्ट्रगल, और जब मैं आज देखती हूँ कि हाँ वन सेकेंड, हाँ, तो अब हम एक्चुअल समझेंगे एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, मंत्रों के थ्रो को। BHU में ये 2020 में आया, 2020, हाँ, और 2020 के एंड में इंडिविजुअली, जैसे कि विक्रम यूनिवर्सिटी में ज्योतिष के साथ आया था। ज्योतिष के साथ बहुत सारी संस्थाएं पढ़ा रही थी, पहले प्राइवेट संस्थाएं करा रही थी। अभी भी बहुत सारी ऐसी प्राइवेट संस्थाएं हैं जो तंत्र में आपको तंत्र सिखाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब इसे रिकग्निशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, तो तंत्र अपने मुखर रूप में सामने आएगा। हाँ, अब तंत्र क्योंकि पावर है, तो पावर तो दोनों चीजों की होती है ना। अब तो पावर तो भैया चाकू में भी है, तलवार में भी है, पावर दिमाग में भी है। किस तरह से आप अपने दिमाग का यूज करते हो। एक IITN जो है वो साधु भी बन सकता है, और एक IITN गुंडा भी बन सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध हैं। सो डिपेंड करता है कि आपके पास जो पावर है आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये तो इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर निर्भर करता है पूरी तरह से। बट आई एम सो हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि हमारे भारत में अब गुरुकुल के साथ में तंत्र कुल भी हो जाएंगे। शुरुआत हिमाचल से हुई है, देवभूमि से हुई है, और हिमाचल का तंत्र अपना एक तंत्र है ही। तो और यहाँ पर कौल तंत्र की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर कुल्लू जो क्षेत्र है, कुलूत क्षेत्र जिसका नाम हुआ करता था, वो कौल तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौल तंत्र यहीं स्थापित हुआ था। तो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। सुबह से मैं पढ़ने के बाद में मेरे, क्योंकि मेरी इच्छा सिर्फ ये रही कि हमारे यहाँ पर तंत्र को सम्मान मिले। भगवान शिव के द्वारा कहे गए इस तंत्र को अपमान क्यों होता है, इसको लोग गलत क्यों ये करते हैं। तो आई एम हैप्पी एंड बहुत बहुत बधाई सभी हिमाचलियों को कि हिमाचल में भारत का पहला तंत्र कुल खुला है, और उसमें अब प्रोफेशनल सही तरीके से अब जो है शिक्षा तंत्र की दी जाएगी। तो आप सब भी संपर्क, जो तंत्र सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली तरीके से, तंत्र कुल में संपर्क कर सकते हैं। नेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक न्यूज मैंने पढ़ी है जिसकी कटिंग मैंने शेयर की है आपके साथ, और एक कहीं कोई ये था, वीडियो था किसी लोकल न्यूज चैनल का, वो मैंने देखा है। तो तंत्रकुल और उनके पूरे जो भी टीम है और उनके साथ जो भी सहयोगी हैं, और इस पूरे कुल को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, और आप सबको भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर में आश्रम। आप सबको आज हमारी गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है, नवमी है। कुछ लोग अष्टमी और नवमी आज मना रहे हैं, लेकिन नवमी मनाई जाएगी। मेन जो है आज नवमी की जाएगी। तो और हमारी पूजा एक्चुअली होगी कल खत्म, क्योंकि 10 दिन का हम लोग मनाते हैं गुप्त नवरात्रि, क्योंकि 10 महाविद्याओं से जुड़ा हुआ है। और ये जो नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि होती है, ये वाराही नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। तो इसमें वाराही साधना विशेष फलदायी होती है, इसीलिए मैंने बीच में बहुत सारा देवी वाराही के बारे में लिखा भी था। अब मैं आप सबसे, और विद्या भानुशाली को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे फ्रैंकिंसेंस भेजा है, और ये बेस्ट वाला है, बॉसवेलिया सैक्रा, बॉसवेलिया सैक्रा, ये भेजा है। और इन्होंने मुझे घी भेजा है घर से बना हुआ, और ड्राई फ्रूट के लड्डू भेजे हैं। शिष्या हैं ये मेरी। तो थैंक यू विद्या भानुशाली, थैंक यू सो मच। और आई एम एक्चुअली अभी तक मैं आई एम एंजॉइंग दैट मोमेंट जो मैंने सुबह न्यूज़ देखी है, तो मैं अंदर ही हैप्पी
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल. हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र.